नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश के 2026 के चुनाव के नतीजे आ गए हैं और ये नतीजे उन सभी लोगों को हैरान करने वाले हैं जो सोच रहे थे कि छात्र या जमात देश को चलाएंगे। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश की जनता ने न तो भीड़ तंत्र को चुना है और न ही कट्टरपंथ को, बल्कि उन्होंने चुना है तजुर्बे को। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बीएनपी की जीत और जमात की हार का भारत पर क्या असर पड़ेगा। नाउ तो सीधा आंकड़ों पर आते हैं। बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 209 से ज्यादा सीटें जीतकर एक तरफा जीत हासिल की है। नाउ ये वही पार्टी है जिसके नेता तारिक रहमान है, लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा है उन छात्र नेताओं को और जमाते इस्लामी को जिन्होंने 2024 में शेख हसीना के खिलाफ क्रांति की थी। जनता ने उनको बुरी तरह नकार दिया है। बड़े बड़े छात्र नेता जैसे नाहिद इस्लाम मुश्किल से 2000 वोटों से अपनी सीट को बचा पाए हैं। इसलिए संदेश साफ है, जनता को स्टेबिलिटी चाहिए, दंगा फसाद नहीं। इस चुनाव में एक नया मोड़ था, गुलाबी पर्चा। लोगों ने सिर्फ नेता को नहीं चुना बल्कि जनमत संग्रह भी करवाया गया है कि संविधान को बदला जाए या फिर नहीं। नतीजों के मुताबिक 70% जनता ने पिंक पेपर पर हाँ कहा है। इसका मतलब है कि अब बांग्लादेश का संविधान बदला जाएगा, प्रधानमंत्री की ताकत कम की जाएगी और राष्ट्रपति की पावर बढ़ाई जाएगी। शायद यही वजह है कि मोहम्मद यूनुस अब प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति बनने की रेस में हो सकते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल भारत के लिए कैसा है, तो देखिए, शेख हसीना भारत की दोस्त थी पर उनका वक्त अब खत्म हो गया है। इसलिए भारत को डर था कि कहीं पाकिस्तान प्रेमी जमात सत्ता में न आ जाए, क्योंकि जमात बांग्लादेश के बनने का ही विरोध करता है। उनका मानना है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के अंदर ही रहना चाहिए था और जो बीएनपी है वो सिर्फ बांग्लादेश के बनाने का क्रेडिट लेना चाहती है। उनका मानना है कि बांग्लादेश को हमने बनाया था, अवामी लीग ने नहीं। इसलिए अच्छी खबर है कि जमात हार गई और बीएनपी जीती है, लेकिन बीएनपी इंडिया और चाइना दोनों को ही इक्वली मेंटेन करती हुई चलती है। इसलिए भारत को जो टक्कर देगा बांग्लादेश के अंदर वो चाइना होने वाला है। नाउ तारिक रहमान ने बोला है कि इकोनॉमी और स्टेबिलिटी के लिए भारत के साथ रिश्ते सुधारे जाएंगे। पीएम मोदी ने भी उनको तुरंत बधाई दी है, जो दिखाता है कि भारत नई सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर 35 साल बाद बांग्लादेश में कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनेगा और देश एक नई दिशा में जाएगा। आई होप ऐसा ही हो और भारत के लिए नतीजा संभालने योग्य है, क्योंकि एक स्टेबल पड़ोसी हमेशा एक अनस्टेबल पड़ोसी से बेहतर होता है। नाउ तो आपको क्या लगता है, क्या तारिक रहमान भारत के अच्छे दोस्त बन पाएंगे? कमेंट में भी राय जरूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।